students. Today's topic is specific heat of gas. As we have previously studied, specific heat means there must be a rise of particular temperature, and that particular temperature is 1 degree. Means अगर 1 डिग्री का राइज अगर हमारा टेम्परेचर में होता है हीट देने पर, तो हम उस हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट. ओके, सिंपल सी बात है. अगर 1 डिग्री राइज हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी इस 1 डिग्री को इंक्रीज़ करने के लिए, वो अमाउंट ऑफ हीट आपकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कहलाएगी. ओके, बट इन द केस ऑफ गैस इट इज़ नॉट सो. गैस के केस में जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम नहीं रहती है. ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट फिक्स्ड. वो फिक्स नहीं है ना. तो इसकी वजह से हम अब देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में हमारी जो स्पेसिफिक हीट गैस की निकल के आएगी वो आती कितनी है. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि when gas is heated, its volume and pressure changes. Its volume and pressure changes with the increase in temperature. Increase in temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम और प्रेशर में भी क्या होगा? चेंज आ जाता है. ओके, तो अब इसी वजह से अमाउंट हमारा जो रिक्वायर्ड होता है हीट का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वो और हीट ले लेने लगेगा. So this is the reason. So the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas to 1 degree Celsius is not fixed. ये फिक्स नहीं होता है. अब फिक्स नहीं होता है तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कब कब कितनी स्पेसिफिक हीट होनी है, तो उसके लिए हमें लिमिट्स निकालनी पड़ती है. तो हमने कहा लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. केसेस हैं डिफरेंट, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. तो हमने कहा अगर हम लिमिट्स की बात करते हैं तो नंबर 1 केस, अगर गैस को सडनली कंप्रेस कर दें, व्हेन गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, एंड अगर हम सडनली कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. आप हीट नहीं भी देंगे तब भी आपका क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. नो हीट इज सप्लाइड और फिर भी आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है. अगर हीट सप्लाई हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी. डेल्टा क्यू विल बिकम ज़ीरो.
बट टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. टेम्परेचर ऑफ गैस rises due to compression and collision. जो आपने कंप्रेशन किया उससे क्या हुआ, आपके कोलिजन्स बढ़े, कोलिजन्स के कारण आपका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन हमने हीट सप्लाई नहीं. तो ये कंडीशन अगर हम रखें, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इट इज़ डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. तो डेल्टा टी तो हमारा चेंज हो रहा है, हम उसको ज़ीरो नहीं लिख सकते, लेकिन डेल्टा क्यू हमारा ज़ीरो. अगर ये ज़ीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसिफिक हीट हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. तो इस केस में जब सडन कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट हमारी क्या है, ज़ीरो हो गई. सेकेंड केस, ऐसा करना है हमें कि गैस को हम हीट कर रहे हैं. नाउ गैस इज़ हीटेड, हम उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन जितना राइज हो रहा है टेम्परेचर में उतना फॉल भी हो रहा है. इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड. अलाउड टू एक्सपेंड सच दैट, कंडीशन यहाँ से आ जाती है, सच दैट rise in temperature of gas, rise in temperature of gas is equal to fall in temperature. यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में हीट क्या हो रही है, वो बाहर निकल रही है, तो उससे फॉल भी हो रहा है. और ये दोनों राइज एंड फॉल क्या हैं, आपके क्या है, सेम होने चाहिए. ड्यू टू एक्सपेंशन जो है आपका क्या है, वो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा. भाई अगर एक्सपेंशन ना हो रहा होता तो आपका टेम्परेचर बढ़ता. तो हमने क्या कंडीशन रखी कि आपका जितना राइज हो रहा है उतना ही फॉल हो जा रहा है टेम्परेचर में. अगर ऐसी कंडीशन है तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. अब अगेन यूजिंग द फार्मूला, आप स्पेसिफिक हीट का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. अब यहाँ डेल्टा टी ज़ीरो हो गया है, और ज़ीरो अगर अपॉन में है यानी कि 1/0 तो इनफाइनाइट होता है. तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी. ठीक है. थर्ड कंडीशन, if fall in temperature due to expansion is less than the rise in temperature. मतलब क्या है कि राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा है, राइज इन टेम्परेचर इज मोर देन फॉल इन टेम्परेचर. और अगर ये कंडीशन है तो आप जानते हैं कि डेल्टा टी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर हमेशा क्या रह रहा है, ज़्यादा रह रहा है ना. राइज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फॉल कम हो रहा है. तो डेल्टा टी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. और डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है तो स्पेसिफिक हीट भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हीट तो आप दे रहे हो. तो हीट जब सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव ही रहनी, एम पॉजिटिव ही रहता है. डेल्टा टी आपने पॉजिटिव कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि C विल ऑलवेज पॉजिटिव. इसके अगेंस्ट अगर आप कंडीशन रिवर्स कर देते हैं कि फॉल इन टेम्परेचर इज मोर, fall in temperature is more than rise in temperature, is more than rise in temperature. अगर ये कंडीशन है तो इस केस में डेल्टा टी क्या होगा, फॉल ज़्यादा होगा, है ना. तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. और अगर डेल्टा टी निगेटिव हो गया तो स्पेसिफिक हीट भी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी. तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के लिए कि कब ज़ीरो होगी, कब इनफाइनाइट होगी, कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी. तो ये फिक्स नहीं है ना.
हर कंडीशन में आपको अलग स्पेसिफिक हीट मिलेगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, वो क्या क्या है। नंबर 1, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो स्पेसिफिक हीट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CV से, डिनोटेड बाय CV। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए वन मोल ऑफ गैस का जो टेम्परेचर राइज होना चाहिए 1 डिग्री से, हम उसको क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड सेकेंड वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वी हैव टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय CP। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए CP। अब यहाँ पर भी प्रेशर, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इफ द गैस, if the rise in temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius, then the amount of heat required is called molar specific heat at constant pressure। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, CP कहलाएगा। अब यहाँ पर ये नोट करने की बात ये है, ये इम्पोर्टेंट है कि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, क्योंकि प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट रख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उसके वॉल्यूम में कंटिन्यूसली चेंजेस आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंज होते जाएंगे आप 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज करते रहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो CP है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम अगर आपने फिक्स कर दिया है ना, अब जैसे मान लिया कंटेनर है, कंटेनर में आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, अब मॉलिक्यूल्स के पास जगह ही नहीं है जाने के लिए, तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाएगा। बट अगर हम केस इसका रिवर्स कर दें कि अब कंटिन्यूसली आपकी जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, पहले जो था 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुँचा वो ऊपर चला गया, टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट जो प्रेशर के लिए है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, यानी कि CP की वैल्यू वो हमेशा क्या होने वाली है, वो CV से हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है सर, तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये CP विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन CV। फाइन, और इसी में से हमको एक रिलेशन भी आ जाता है, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। बिटवीन CP एंड CV, जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आगे भी हमको बहुत यूजफुल रहेगा। और दूसरा अगर हम देखें तो रेशियो CP अपॉन CV इज गिवन बाय गामा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फार्मूला के नाम से भी नोन है। ओके, और इसका जो डेरिवेशन है अगर हम देखते हैं तो इसका डेरिवेशन के लिए आपको सिंपल फर्स्ट लॉ में जाना पड़ता है, जो कि फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा, दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब इसका यूज़ करेंगे
तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सी पी माइनस सी वी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, इफ हीट डेल्टा क्यू इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, दैट मीन्स डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो and we have CV will be equals to delta Q upon delta T। जो CV होगा वो क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर आपने क्या रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है। और अगर आप इसको देखेंगे कि डेल्टा U किसके बराबर है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसके बराबर। तो फाइनली हमको मिला क्या, सी वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पर सफिक्स भी रिमूव कर दिया गया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडली आप देखेंगे अगर हीट डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पर, इफ डेल्टा क्यू heat is absorbed at constant pressure, at constant pressure, तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पे आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, देन Cp will be equals to delta Q upon delta T। ओके, ये कब है, जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। अगेन ये डेल्टा क्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्यूम तो ज़ीरो हो नहीं रहा है, तो इसको या तो नेक्स्ट लाइन में ही हम लिख लेते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब को सेम ही एज इट इज़ ही है बिल्कुल। अगेन दिस इंटरनल एनर्जी इज मेनली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, प्रेशर हटा दीजिए, पी जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी प्रेशर। ओके, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा होगा जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, हमको क्या चाहिए, सी पी माइनस सी वी चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लिया ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, तो सी पी माइनस सी वी विल ईल्ड यू, आपको क्या देगा, देखिए ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, डेल्टा यू और डेल्टा यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देख लेते हैं, पूरा लिख ही लेते हैं एक बार, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी प्लस की जगह सॉरी माइनस, बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस सी वी की वैल्यू कितनी है, ये रही आपके सामने, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये कैंसिल होंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम 1 मोल की बात करते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू आर,
और इसको अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें विद कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएटिंग above equation with respect to temperature capital T, keeping pressure constant। देखिए बहुत आसान है, P भी कांस्टेंट है, इधर R कांस्टेंट है, तो हमको कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत ही आसान हो गया। आप कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं और इधर आपको क्या मिल जाता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। यहाँ इस तरफ देखिए R कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। प्रेशर को कांस्टेंट रखा था आपने, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सफिक्स में P आ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू R, है ना। और ये इक्वेशन अगर हम देखें तो Cp माइनस Cv की आपको क्या दे देगी, अगर ये इक्वेशन मान लिया थर्ड हो गई एंड दिस इज इक्वेशन 4, तो फ्रॉम 3 and 4 आप क्या लिख सकते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये रिलेशन तो हमको ड्राइव करना था, ये आ गया हमारे पास। दिस इज नोन एज Mayer's formula, दिस इज आल्सो नोन एज Mayer's formula। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग प्रोसेस वगैरह डिस्कस करेंगे।